हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी लोगों को अधिशोषण तथा अवशोषण में अंतर बताएंगे, जो कि यूपी बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए दोस्तों, हम हेडिंग डाल लेते हैं अधिशोषण तथा अवशोषण में अंतर। सर्वप्रथम हम यह समझ लेते हैं कि अधिशोषण क्या होता है और अवशोषण क्या होता है। यानी दोस्तों, जब तक हमें यह नहीं पता होगा कि अधिशोषण क्या होता है, अवशोषण क्या होता है, तब तक हम अंतर अच्छी तरीके से नहीं समझ सकते हैं। तो आइए हम सर्वप्रथम अधिशोषण को समझ लेते हैं कि अधिशोषण क्या होता है। दोस्तों, अधिशोषण की डिफिनेशन होती है कि अधिशोषिका अधिशोषक की सतह पर जुड़ना अधिशोषण कहलाता है। यानी अधिशोषिका अधिशोषक की सतह पर जुड़ना ही अधिशोषण कहलाता है। तो आइए हम एक एग्जाम्पल के द्वारा हम इस परिभाषा को समझ लेते हैं, ताकि आप लोगों को इस परिभाषा को समझने में कठिनाई न हो और आप सभी लोग अधिशोषण को समझ जाएं। सर्वप्रथम हम क्या करते हैं कि एक प्लेट लेते हैं और प्लेट में वाटर की कुछ बूंदें डालते हैं। तो आप सभी लोग देखेंगे कि जो वाटर होता है वह प्लेट की सतह पर स्थिर हो जाता है, ये ठहर जाता है। यानी जो वाटर होता है वह प्लेट की सतह से जुड़ जाता है। तो डिफिनेशन में यही बताया गया है कि अधिशोषिका अधिशोषक की सतह पर जुड़ना ही अधिशोषण कहलाता है। यानी जो आपने पानी प्लेट की सतह पर डाला, तो जो पानी होगा वह अधिशोषक का कार्य करेगा और जो प्लेट है यह अधिशोषक का कार्य करेगी। क्योंकि जो पानी आप प्लेट की सतह पर डाल रहे हैं वह प्लेट उस पानी को अवशोषित नहीं कर रही है, वह पानी उसी प्लेट पर स्थिर है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग समझ गए होंगे अधिशोषण को। यानी पानी का प्लेट की सतह पर स्थिर रहना या ठहरना ही अधिशोषण कहलाता है। अब बात करते हैं हम अवशोषण की। तो अवशोषण भी बहुत ही आसान है कि अधिशोषिका अधिशोषक के अंदर प्रवेश करना ही अवशोषण कहलाता है। अब इस डिफिनेशन को भी हम एग्जाम्पल के तरीके से समझ लेते हैं। अब एग्जाम्पल क्या होगा, तो बाई चांस अधिशोष से वहाँ पर हम लिए थे पानी, अब यहाँ पर भी हम ले लेते हैं पानी को, और अवशोषक वहाँ पर प्लेट था तो हम यहाँ पर ले लेते हैं सोखता। यानी पानी का सोखता के अंदर प्रवेश करना ही अवशोषण कहलाता है। वहाँ पर जो प्लेट थी वह पानी को नहीं सोख रही थी, बल्कि यहाँ पर क्या है, जो सोखता है वह पानी को अच्छी तरीके से सोख रहा है। यानी जो सोखता होता है वह किसी भी द्रव पदार्थ को सोख लेता है। तो डिफिनेशन में यही बताया गया है कि अधिशोषिका अधिशोषक के अंदर प्रवेश करना, यानी पानी का सोखता के अंदर प्रवेश करना ही अवशोषण कहलाता है। आई होप आप सभी लोग अधिशोषण और अवशोषण को अच्छी तरीके से समझ गए हों। तो आइए दोस्तों, अब हम डिफरेंस को समझ लेते हैं कि अधिशोषण और अवशोषण में आखिर अंतर क्या है। तो पहला डिफरेंस है, यह एक पृष्ठीय घटना है। यानी जो अधिशोषण होता है यह एक पृष्ठीय घटना है जो केवल अधिशोषक की सतह पर होती है। यानी दोस्तों, यह एक पृष्ठीय घटना होती है जो केवल अधिशोषक की सतह पर होती है। आप लोग अच्छी तरीके से एग्जाम्पल के द्वारा समझ चुके हैं। और अवशोषण में लिखेंगे, यह एक स्थूल घटना है जो संपूर्ण पदार्थ में एक समान रूप से होती है। अगला पॉइंट, यह एक उत्क्रमणीय प्रक्रिया है। यानी जो अधिशोषण होता है यह कैसी प्रक्रिया है, यह एक उत्क्रमणीय प्रक्रिया है, जबकि अवशोषण क्या होता है, यह एक अनुत्क्रमणीय प्रक्रिया है। अगला पॉइंट थर्ड नंबर, यह ताप और दाब पर निर्भर करती है। यानी जो अधिशोषण होता है यह टेम्परेचर एंड प्रेशर पर, यह दोनों पर डिपेंड करता है, जबकि जो अवशोषण होता है यह टेम्परेचर एंड
प्रेशर पर डिपेंड नहीं करता है, यानी यह ताप और दाब पर निर्भर नहीं करती है। अगला पॉइंट 4th नंबर, यह ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है। हाँ दोस्तों, जो अधिशोषण होता है यह ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है, और जबकि जो अवशोषण होता है इसमें कोई सार्थक परिवर्तन नहीं होता है, यानी यह ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है अधिशोषण, और जबकि जो अवशोषण होता है इसमें कोई सार्थक परिवर्तन नहीं होता है। अगला पॉइंट और अंतिम पॉइंट 5वां पॉइंट है, प्रारंभ में अधिशोषण की दर तीव्र होती है और साम्य अवस्था तक, यानी साम्य अवस्था होने तक घटती रहती है। यानी प्रारंभ में तो जो अधिशोषण की दर होती है यह तो बहुत ही तीव्र होती है, परंतु यह धीरे धीरे साम्य अवस्था होने तक घटती जाती है। और अवशोषण क्या होता है, इसकी दर सदैव समान रहती है, न घटती है न बढ़ती है, साम्य और शीघ्र स्थापित हो जाती है। आई होप आप सभी लोग अधिशोषण और अवशोषण में अंतर समझ गए होंगे। तो आइए हम एक बार पुनः इनको रिपीट कर लेते हैं कि जो अधिशोषण था यह एक पृष्ठीय घटना है जो केवल अधिशोषक की सतह पर होती है, और अवशोषण यह एक स्थूल घटना है जो संपूर्ण पदार्थ में एक समान रूप से होती है। और अधिशोषण एक उत्क्रमणीय प्रक्रिया है, अवशोषण अनुत्क्रमणीय प्रक्रिया है, और अधिशोषण जो होता है यह ताप और दाब पर निर्भर करता है, जबकि अवशोषण ताप और दाब पर निर्भर नहीं करता है। यह ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है और इसमें कोई सार्थक परिवर्तन नहीं होता, किसमें, अवशोषण में। और प्रारंभ में क्या होता है, अधिशोषण की दर तीव्र होती है और साम्य अवस्था होने तक घटती रहती है अधिशोषण में, और अवशोषण में क्या होता है, इसकी दर सदैव समान रहती है, साम्य और शीघ्र स्थापित हो जाती है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग इन 5 पॉइंटों को अच्छी तरीके से तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।